हमला मतलब हमला हो जाता है। जैसे आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हाँ। अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे बात को आगे आप कभी बढ़ा भी दीजिएगा तो बहुत बढ़ाएंगे, लोगों को बढ़ाएंगे। तकलीफ भी हो जाता है। यहाँ के जो जमींदार लोग होंगे तकलीफ हो जाता है। काम करने के लिए कर रहा है, नहीं जाने के लिए हमारे नहीं जाने के लिए तैयार होता है ना, तो कहता है कि तो घर भी उजाड़ कर फेंक देंगे, बाबन भागिए यहाँ से, सबको निकाल देंगे घर से। ये जमीन वाला बोल रहा है। किसी के पास में नहीं है, ना बाथरूम है सर, ना घर ढंग का है। जमीन रहेगा तभी ना सर घर भी। खरीदने का कोशिश भी कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा सर, हम लोग का जड़ मजबूती नहीं है सर। कितना हम लोग का 200-300 रुपया हम लोग का कमाते हैं मजदूरी है, उसमें हम लोग का घर और जमीन कैसे मिलेगा। जब आप ये वीडियो अपने महफूज घरों में देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त बिहार के एक छोटे से कोने में यानी कि लोहागीडीह, एक ऐसी बस्ती में जहां इंसानियत दम तोड़ रही है, जहां हम कहते हैं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और दावा भी करते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग उसी 18वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ गुलामी का दौर था। यहाँ के लोग हर दिन गुलामी में जीते हैं। इनकी सच्चाई हमने ग्राउंड रियलिटी पर जब जाकर चेक किया तब हमें देखकर रूह कांप गए। आप भी देखिए इस वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर 300 रुपया ही मजदूरी मिली। हाँ सर, 300 रुपया देता है। और जो खुरपी से जो कमाता है जनानी का 150 रुपया आता है रोज। जनानी के 150 रुपया देते हैं। जनानी को 150 रुपया देते हैं लेडीज के। 150 रुपया। हाँ 150 रुपया। ऐसा का है? तो मतलब लेडीज नहीं बोल पाती है तो 150 दे करके छोड़ देती है। 150 रुपया मजदूरी मिलता है। मर्द जो कुदारी चलाता है उसको 300 रुपया मजदूरी मिलता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो सरकार जो कहती है कि विकास हो रहा है देश, चाहे हमारा सर हम लोग का तो सर विकास हम लोग को समझे नहीं आता है यहाँ पर क्या विकास होता है। विकास नहीं सर, वो यहाँ हमको पर भी कोई दिखा। विकास ही नहीं। हम रैंडम इधर से जा रहे थे अचानक से, तो हमें ये मोहल्ला दिखा। यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है देश की यानी कि सरकार, उसकी जो विकास की जो एक रैली होती है ना, शायद इनके जो मोहल्ला का जो दरवाजा होता है वहाँ पर आकर के रुक गया हो, क्योंकि इनके आसपास क्षेत्र जो भी है, मैं आपको अंदर ले जाकर के दिखाऊंगा इनकी सच, इनकी रहन सहन, कैसे ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने सबसे पहला सवाल इनसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, तो इन लोग, ये जो जितने भी लोग थे यहाँ पर, इन्होंने बस एक ही शब्द में बोला कि हमें ज़मीन की ज़रूरत है। अगर लैंड नहीं है तो हम यहाँ पे घर भी नहीं बना पाते। और ये घर देख कर के भी लग रहा होगा, ये एक बार रोशन इधर दिखाना, इनका घर इस तरीके के इनका घर है। अब वास्तव में यहाँ घर बनाएंगे तो सबसे पहला आता है कि कहाँ बनाएंगे, जगह नहीं है। प्लस में यार भी ये लोग तो बोलते हैं जो बिहार का सरकार का जमीन है, हम भी बोलते हैं बिहार सरकार का जमीन है, बसे हुए हैं। प्लस में क्या होता है, जो अलग अलग का जो आदमी होता है, जैसे जिनसे इनको जरूरी पड़ गया, कोई मतलब 1500 का जरूरी पड़ गया, उनसे पैसा मांग लिए, तो वैसे कैटेगरी के लोग कभी कभी दावा कर देते हैं जो हमारे जमीन में बसे हुए हैं। मतलब जो महाजन है, जो पैसा आपको देता है, वही दावा कर देता है कि मेरा कभी हाँ दावा हमारे इस तरह से इस जगह का विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत जगह ऐसा है जो वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक मिनट इधर आइएगा। एक लेडीज भी आकर के एक मिनट बोलिए कुछ जो बोल सकते हैं। आइए 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 ना, कुछ नहीं पूछेंगे हम, हिंदी में पूछेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे। आइए आपके लैंग्वेज में पूछेंगे। अच्छा, आपके हस्बैंड जो होंगे यहीं पर काम करती हैं, बाहर चले जाते हैं? नहीं, यहीं पे काम करते हैं, वो मजदूरी ही करते हैं। मजदूरी करते हैं। आप भी जाते हैं करने? हम भी सब जाते हैं करने के लिए मजदूरी। तो दो, अच्छा आपके मतलब जो लड़के लड़कियां कितने हैं? 3 है लड़का लड़कियां, और मेरा पति भी पढ़ा लिखा है, तो नौकरी के लिए खोजते हैं, कुछ भी के लिए खोजते हैं, तो बोलते हैं जो नहीं लगेगा, पैसा वैसा लगेगा, तो हम सब क्या बताएंगे। हम लोग तो गरीब लोग हैं, तो 150 रुपये ही कमाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे लेडीज हैं जिनके हस्बैंड बाहर में काम करने गए हों? अभी तो नहीं है, फिलहाल यहीं पे है। अच्छा, जाते होंगे ना? हाँ, जाते हैं। तो हम ये पूछना चाहते थे उनसे कि जब वो यहाँ से जाते होंगे तो आप लोग जब यहाँ रहते हैं तो समस्या बाहर जाने के बाद ही बहुत होता है। वहाँ कभी पैसा नहीं मिला, कभी बीमार पड़ गए वहाँ जा करके, ठीक है।
उस सिचुएशन में जब वो पैसा नहीं भेज पाते तो आप लोग ऐसे यहाँ पर कैसे सरवाइव करते हैं? गार्जियन घर का गार्जियन जब प्रदेश चला जाएगा तो बच्चे को शिक्षा कौन दिलाएगा? यहीं से उसका अति शुरू हो जाता है। तो फिर बच्चे भी बाल मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गार्जियन ही घर पे नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसके साथ जाएगा, कौन बुला के ले जाएगा, बहुत सारी बात होता है। दूसरा बात आपसे आप सब लोग पूछते हैं जो भी यहाँ बैठे हैं, अगर अचानक से आपके घर में ऐसा होना नहीं चाहिए, हम मनाते नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में कोई बीमार अचानक से पड़ गए, ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल ही ले जाएंगे, यहाँ पर मोहल्ला अस्पताल नहीं है, ये तो कंफर्म हमने देखा है। तो आप लोग प्राइवेट जाते होंगे, अब पैसा वहाँ खूब लगता है, तो फिर उस टाइम आप लोग क्या करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? इधर आना दो। वहाँ किसी हाकिम महाजन से पैसा लिया जाता है तो काम होता है। तो आपको पैसा देते हैं या फिर ब्याज पे? ₹10 ₹5। हाँ, 5 रुपया 10 रुपया लग गया है। 5 रुपया पैसा लेकर हम लोग दवा कराते हैं बच्चा लोग को। वो कर्जा कार के तब हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर पैसा देते हैं तो इलाज करके आते हैं। हम लोग का सर क्या विकास होगा इसमें? तो हम लोग का कोई विकास ही नहीं हो रहा जो है। कमाई था इसमें चला हाँ, इसी में चला जाता है। पुरता ही नहीं है, पुरता ही नहीं पुरता है। जमीन मिलेगा हम। आपका नाम क्या हुआ दादाजी? गोपाल सदा। गोपाल सदा। अच्छा, आप लोग सदा में हैं? हाँ सर, पूरे सदा ही हैं? हम लोग का ना जमीन है, जमीन रहेगा तो ना घर बनेगा। अच्छा। एक बाप दादा का घर था टाटी का, उसमें जो है सो उस टाइम में सेक्शन था जो 25,000 वाला सेक्शन था जो कॉलोनी बना। अच्छा। सरकार वो अपने जमीन में कॉलोनी बनाए हैं, जो गृहस्थ का था ना उधर छाट दिए, और सरकार का ही जमीन है, बिहार सरकार का है, उसमें घर बना करके हम लोग को दिए। उसके बाद एक बाबा दादा का घर था एक, हम उससे हुए 10 परिवार में। समझ रहे? तो हम लोग को कहाँ से जमीनें नहीं है घर बनाने के लिए, तो हम लोग कहाँ से जैसे विकास को हो जाए? 100 बात की एक बात की भाई यहाँ भूमि ही नहीं है। हाँ सर। दूसरी बात, जब सरकार आप लोग के मोहल्ले में तो आती ही होगी चुनाव से पहले? हाँ सर, आती है। चुनाव के लिए आते हैं, बोलते हैं कि हाँ इस पर वोट दीजिएगा। हाँ। लेकिन हम लोग का ये क्या हमको जरूरी है सर, ये नहीं पूछता है कि हाँ आपको क्या जरूरी है, सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ हमको यही वोट देना है बस। और ये नहीं सोचते हैं कि इसके पास क्या जरूरी है, क्या मजबूरी है सर, ये नहीं सोचते हैं सर। अभी सोचिए हम लोग का सर, अभी हम लोग 5-6 भाई हैं सर, हम लोग का कैसे जिंदगी, हम लोग का थोड़ा सा जगह में हम लोग का कैसे कटता है जिंदगी, तो आप चलिए हम बता देते हैं सर हम लोग कैसे वहाँ पर जाएंगे, अभी वो भी दिखाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप यहाँ पे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच दिखाना। लेकिन उससे पहले ये था कि जो सरकार आकर के ये कहती है हम इनको घर दे देंगे रहने के लिए, पर घर कहाँ बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे सर? जमीन यही तो नहीं है। जमीन नहीं है सर। बेसिक मेन प्रॉब्लम हम लोग का सर यही है, जमीन हम लोग। बहुत जगह ऐसा समस्या आया है, जो किसी के नाम पे घर भी पास हो गया है, वो अभी तक घर नहीं बना पा रहा है। रीजन जमीन है। अब वहाँ पे जैसे कच्चा टाटी का घर बना के रह रहा है, अब यहाँ पे सरकार उसको घर पास कर दिया, घर बनाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो दावा कर रहा है मेरा जमीन है, वो आके रोक देता है घर। और उसके बाद घर तो घर, शौचालय भी नहीं है। देख सकते हैं आप, नहाने धोने का सर कोई तरह का हम लोग का पास कोई व्यवस्था नहीं है। और नहीं है तो उसको भगाते हैं, तो हम लोग तो रोड साइड में है, कभी भी भगा सकते हैं सरकार, तो जहाँ मर्जी होगा तहाँ जाएंगे। रोड दिखाना, ये लोग कैसे करके एडजस्ट करके ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। गलती से अगर इनके बच्चे बाई चांस भी रोड पर आए तो एक कभी भी अनहोनी हो सकता है। चाची, आप लोग से हम पूछेंगे एक बार। अच्छा, आप ही बोल रहे हैं दीदी, आप अच्छा आपका क्या नाम? बोलिए। निर्मला देवी। आपको क्या लगता है यहाँ पर में सबसे ज्यादा आप किस चीज का तकलीफ झेलना पड़ता है? सबसे ज्यादा सब बताइए। कुछ का ये तकलीफ झेलना पड़ता है, क्या चीज बताए? वो ये चीज हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं तो आगे में देख रहे हैं। हाँ, हम सब तो कुछ ज्यादा तो घर ही नहीं देख रहे हैं, जो इस रोड के साइड में है, बच्चे भी छिपा जाता है हम लोग को। एक घर है जहाँ पर मैं अभी एंटर कर रहा हूँ, ये इनका सपनों का घर हो सकता है शायद। अच्छा, आप लोग को अच्छा एक चीज और दिख रहा है हमको, आप लोग इस वाले चूल्हे पे खाना बनाते हैं। अच्छा, आपको गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत नहीं दिया गया था? गैस सिलेंडर है सर, लेकिन गरीब है, हरदम हम बीमार रहते हैं तो हम भरा नहीं सकते। 1000 रुपया लगते हैं, तब हमको देह में लगता है तो हम कच्ची से हम गैस भराएंगे।
पुतौ भी पढ़ल है, उसको भी काम नहीं मिलता है, बेटा भी पढ़ल है, उसको काम नहीं मिलता है। पढ़ने के बाद भी काम नहीं मिल रहा? नहीं, इंटर है पुतौ, अच्छा, आप इंटर किए हैं? मैट्रिक है बेटा फाइनल। अच्छा, कहीं टुस्किया देते हैं, खर्चा कर देते हैं, कर्जा व्यायाम कार्य कर को वो 1 लाख 2 लाख उछल देते हैं, वो नौकरी ले लेते हैं, हम ताकते रहते हैं। समझ गए। जिनके पास पैसों का पावर है, जिनके पास आज इस दुनिया में पैसों का पावर है, वो आगे तो जा रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो छूट गए, जो दलित हैं, वो आज भी इस हालात में हैं कि इनके पास गैस जो 1000 का होता है, जो शायद इनके लिए महीनों चलेगा, वो भी इनके पास इतना जुगाड़ नहीं हो पाता है कि अपना गैस पे उज्ज्वला योजना, जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम गरीबों को फ्री गैस दिए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में जो है इस सिस्टम को बंद करवाएं, लेकिन आज भी ये सिस्टम जिंदा है, जहां पर में दम घुट सकता है कभी भी इस तरीके, लेकिन किसी भी तरीके से पेट पालना है ना, ये सर्वाइवल की जिंदगी है, ये लोग जी रहे हैं। ठीक है, देखिए वॉशरूम तो नहीं होगा, यहाँ पर आइए, वॉशरूम नहीं है ना? कुछ नहीं है सर, देखिए इतना है 52 का, इतना तो नहीं। ये वो कहता है तनिया बढ़ा लेते हैं खोपड़ी, वो कहता है मारेंगे पीटेंगे, हमको खेत में गंदा नहीं कीजिए, हम कहाँ जाइएगा सर? मतलब खुले में अगर शौच करने भी जाए, अच्छा, इंसान का जब नीड है, इनके पास शौचालय नहीं है, नहीं, बाहर भी जाने की ये लोग कोशिश करते हैं नहीं, कि ये जो भूमि के जो मालिक होंगे, जो लैंड लॉर्ड होते हैं, वो इनको मना करते हैं, मारते हैं कि भाई तुम इधर शौच नहीं कर सकते हो। अब बताओ ये लोग क्या यहीं रहेंगे, यहीं पे इनका शौच हो? सोचने वाली बात है। ऐसे आइब कर को हमको गालियाँ देते हैं, पानी फेंकने पर भी। हाँ, कि मेरे खेत में बहुत दबाव देते हैं, करेज फायर कर को रह जाते हैं। हम बीमारी आदमी ज्यादा नहीं बोलते, हम सब दिन बीमारी रहे, किसी को पूछ ले, हम कहियो नहीं, अभी फिर कर्जा पंचा लेके डॉक्टर अजीब है ना, बुझलिए हमार समस्या गड़बड़ है। बच्चा जो जन्म लेता है ना, उसके ऊपर भी कर्ज रहता है पहले से तैयार। जन्म लेते बच्चे भी जो होते हैं कर्ज लेकर के आते हैं। अब ये भैया तो बता ही रहे हैं, लेकिन ये सुनने में भी अजीब सा लगा। अंदर से जो मेरा मन है वो भी थोड़ा सा अजीब होने लगा कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो एक होप लेते हैं इनके माता पिता कि बच्चे आए हैं तो अब हमारी जो समस्याएं होंगी 10 साल बाद 15 साल बाद ठीक होंगे, क्योंकि बच्चे जब कमाएंगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चे जैसे ही 10 साल 11 साल के होंगे, उनको भी अपने माता पिता की तरह मजदूरी करना पड़ जाता है। रीजन बस ये है कि अगर वो बच्चे भी मजदूरी नहीं करेंगे, बाई चांस होता क्या है कि अगर इनके माता पिता या इनके घर में जो भी पेरेंट्स जो पैसे कमा रहे हैं, अगर वो बीमार पड़ गए या फिर किसी कारणवश उनके साथ अनहोनी हो गया, तो फिर वो बच्चे क्या करेगा, मजदूरी ही करेगा। फिर आप स्कूल बनवा दो, फिर आप यूनिवर्सिटी बनवा दो, वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको अपने माता पिता का घर चलाना है और पेट पालना है। मैट्रिक कर, अच्छा हाँ, जैसे तैसे अगर यहाँ पर एजुकेशन ये लोग ले भी लेते हैं, तो दुर्भाग्य ये है कि कहा जाता है हमारे देश में आरक्षण है। 1 मिनट, आरक्षण है, वैसे लोगों को हम जॉब देते हैं, वैसे लोगों को रोजगार देते हैं जो काफी दलित परिवार से हैं, काफी पिछड़े वर्ग से हैं। लेकिन यहाँ पर में एक सिस्टर थी, एक बहन थी, जो यहाँ पर खास तौर पर एक बहू बन के आई है, लेकिन यहाँ पर उनको इंटर करने के बाद, 12th करने के बाद भी आज भी उनको इस हालात में रहने को मजबूर हो रहा है। ठीक है, हाँ। भैया भाई आप क्या कह रहे थे? आप कुछ अपना बात कहना चाह रहे थे, बहुत देर बोल रहे हैं। देखो सर, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, बीए किए हुए हैं। आप बीए किए हैं? बीए किए हुए, उसके बाद भी हम लोग भी अगर मजदूरी कर, आपकी जो भी समझिए आप, हम भी मतलब मजदूरी करके पढ़ाई किए इतना तक। सोच रहे हैं आगे जॉब के लिए, तो जॉब हमको मिल नहीं रहा है। जॉब भी करने के लिए भी जा रहे हैं, कोई भी वहाँ पैसा मांगा जा रहा है। फॉर्म 2 बार अप्लाई किए हुए हैं, अच्छा, दोनों बार छाड़ दिया गया, दोनों बार। आप बोलते हैं कि दलित लोग को तुरंत हो जाता है नौकरी, तो कैसे होगा नौकरी? जब दलित लोग को छाटिए देगा तो नौकरी कहाँ से होगा? तो गरीब लोग कहाँ से आगे बढ़ेगा? यही हम लोग चाहते हैं, जो
देखे सरकार हम लोग को देखे जे हम सब कैसा स्थिति में चल रहे हैं। इसमें कोई देखने वाला नहीं है, मुखिया सरपंच कोई नहीं देखने वाला है, खाली वोट के लिए सब आते हैं। क्या का नाम क्या है यहाँ का? यहाँ गुड्डू मुखिया नाम, गुड्डू राय भूमियार है, नहीं गुआर यादव है। चलिए गुड्डू राय, आपसे हम मुलाकात बाद में करेंगे। गुड्डू राय जी आएंगे, बात करेंगे आपसे भी। लेकिन इन जैसे लेकिन हाँ, लोगों के साथ बीए करके जब जो सहयोग नहीं हो मेरे रहा, लेवल का भी एजुकेशन ये बच्चा रखता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हो सकता है शायद हम उच्च जात से थे, शायद इसलिए हम सरवाइव कर गए इस दुनिया में। लेकिन ये बच्चा जो है सरवाइव नहीं कर पा रहा है बीए करने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद। और जो एक करप्शन का सिस्टम जो ये बच्चा भी एक्सपोज किया है, वो बात सच है। उस चीज से मैं भी गुजरा हूँ कि अगर आप पैसे दोगे तो आपको जो है वहाँ पर नौकरी दिया जाएगा, नहीं दोगे आप खाली हाथ मजदूरी करो, फैक्ट्री में काम करो, मरो जियो। इस सिस्टम, ये जो हुकूमत है, ये जो सरकार है, आपको बिल्कुल देखने नहीं आएगी। देखने बस आएगी तब जब चुनाव होगा, उससे 10 दिन 15 दिन पहले, उसके बाद नहीं आता है। नहीं आता। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पर मैं जो अभी जैसे ये खाना बन रहा था, ठीक है रोशन एक मिनट आप दीदी इधर आ जाए, आप कंफर्टेबल नहीं है अगर। अच्छा भैया एक मिनट, आप लोग यहीं पे हैं, हम ये पूछना दिखाना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि इस तरीके से खाना बन रहा है यहाँ, मान लीजिए गैस है नहीं। अब ये जो चिंगारी है ना, बहुत ही वो होता है, डेंजरस होता है। गलती से अगर कहीं अगर फ्लेम लग गया तो ये जलेगा, फिर पूरा बस्ती जल जाएगा। उसके बाद ही फिर सरकार आएगी, फिर वो सांत्वना लेंगे, बहुत से नेता आएंगे और कहेंगे क्या ये गरीबों का झोपड़ी जल गया। ये नहीं कहेंगे गरीबों का सब कुछ जल गया, सिर्फ कहेंगे झोपड़ी जल गया। बस एक दो न्यूज पे चलता है, कहाँ है, बस एक दो बार सुनेंगे, उसके बाद इसको बात खत्म कर। न्यूज पे चलता भी नहीं है। अच्छा आप लोग इनको ही वोट दिए थे क्या? नहीं इनको नहीं, जनसुराज नहीं, इनको नहीं मिला था, नहीं मिला था वोट। क्यों नहीं मिल पाया, जबकि ये तो मुद्दा ठीक से रख रहे थे, जैसे आज हम पूछने आए, ये तो रखा ना मुद्दा तो सभी रखते हैं, लेकिन उस पर काम कहाँ होता नहीं। है? आप देखिए, वो आदमी पहले से है जिसपे हम भरोसा किए। आप किन पर भरोसा करें बताइए? अब इतना भरोसा टूट रहा है, ये भरोसा टूट रहा है। अगर इस बीच आप अगर अच्छा काम करने के लिए मैं भी आऊं तो शायद इनको भरोसा मेरे पे भी नहीं होगा। हम लोग तो वोट मजबूरी में गिराते हैं, रीजन है वोटर राशि से नाम नहीं कहीं कट जाए, नहीं तो वोट भी गिराने का इच्छा नहीं किसी को करता है। ये डर है, कुल मिला के ये डर है कि आज इनको मीडिया, इनकी बात जो है आज तक मीडिया भी नहीं दिखाई। इस वजह से इनको ये भी डर लगता है कि शायद कोई भी मीडिया आएगी तो इनका सच नहीं दिखा पाएगी। यही रीजन था कि जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव होती है, जब कोई नया चेहरा आता है जो इनके हित के लिए सोचता है, लेकिन ये इनके पास इतना उम्मीद नहीं होता है कि शायद ये जो नया आया है ये भी मेरे लिए काम करेगा। बस मजबूरन ये लोग जैसे भी हो इन्हीं को एक वोट दे करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन बस उम्मीद रखते हैं कि काश एक बार मेरे तरफ कोई देखे, काश विकास इस मोहल्ले में भी आए, लेकिन विकास नहीं आता है। हमारे कास्ट में देखिएगा ना, बहुत जगह पता कीजिएगा तो जन्म लेके उसके बाद उम्र दराज होके मर भी गए, लेकिन उनका आधार कार्ड तक नहीं बन पाया, ऐसा स्थिति है। बोलते हैं जो सरकार 5 किलो राशन देता है। अभी 5 किलो राशन से नहीं, एक फैमिली में आदमी गिन लीजिएगा, 10 गो आदमी होगा, उसमें 3 गो 4 गो का नाम होगा। अब बोलते हैं जो आदमी, एक आदमी को 5 किलो मिलता है, फैमिली में 10 गो है, 50 किलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सरकार के हिसाब से? उसमें अब 15 किलो 20 किलो देता है, 20 किलो कार्ड पे लिखा हुआ जो 20 किलो मिलेगा, उसमें भी 2 किलो काट लेगा। 18 किलो में अब 10 गो फैमिली कैसे चलेगा परिवार? नहीं, ये तो बहुत ही समस्या खराब है। बहुत समस्या बहुत ही यहाँ पे। चावल गेहूं कैसे खाएंगे? खाने के लिए सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, उसके लिए चाहिए पैसा। अब रोजगार के लिए इनको दिहाड़ी मिले 300, तो कहाँ से ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस लेंगे? कहाँ से ये लोग सब्जी खरीदेंगे, दाल खरीदेंगे, नमक? सरकार से तो हम एक ही निवेदन करना चाहेंगे, जो हम लोग का कास्ट में इतना पिछड़े हुए हैं, हम लोग का कास्ट में जो भी शिक्षित मिल रहा है उसको कम से कम कहीं ना कहीं सरकारी जॉब दिया जाए, उससे हम लोगों का कुछ विकास हो पाएगा, ताकि इस मोहल्ले का कुछ कायाकल्प हो।
जब तक सिस्टम में इनकी आवाज़ देने के लिए इनके लोग नहीं जा पाएंगे तब तक शायद इनका समाधान नहीं हो पाएगा। हम भी एक इंडिपेंडेंट, मेरा चैनल्स है, मैं एक इंडिपेंडेंट बात रखता हूँ। मैं भी उतनी बड़े औकात वाला भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो बड़ी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स हैं, जो बस बैठ के धर्म के नाम पर, अपना जात के नाम पर जो अपना टीआरपी लेते हैं, उनको इन लोगों का सच भी दिखाना चाहिए था आकर के एक बार। अब पढ़ने नहीं दिया जाता है, समस्या वो जो पढ़ना भी चाहता है उसको तो सहयोग मिलता नहीं है, तो पढ़ेगा कैसे, शिक्षित होगा कैसे? और शिक्षित नहीं होगा तो ऐसे ही बिहार सबसे पीछे रहेगा शिक्षा के अथी में। खाना जो होता है एक, अच्छा जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, उसके बाद होता है कपड़ा, उसके बाद होता है मकान। अगर हम रोटी की बात करें यानी खाना, तो खाना भी तो कैसे, मतलब क्या रहता है यहाँ के लोग कैसे खाते पीते हैं, उतने अच्छे होते हैं या फिर वही एवरेज में होता है? खाने के लिए सोचेंगे, जीवन चलाने के लिए सोचेंगे तो सबसे पहले तो हमें शिक्षा को तो त्याग करना पड़ेगा। अगर ये लोग पेट पालना भी चाहें, अगर ये लोग अपने पेट के लिए एक निवाला, एक रोटी भी अगर चाहें, तो सबसे पहले उनको शिक्षा को ही त्यागना पड़ता है। अगर ये अपने तन पर, अगर ये कपड़ा भी चाहेंगे तो इनको शिक्षा को त्यागना होता है। अगर ये अपने सर के ऊपर छत चाहेंगे, इनको शिक्षा को त्यागना होता है। ये तीन चीज जो बेसिक एक इंसान को जरूरत होता है, इन तीन चीज को पाने के लिए लोग अपने शिक्षा को त्यागते हैं। अब आप लोग जो इसी कमरे में बैठे होंगे, जो ये अधिकारी होते हैं, जो ये सरकार के लोग होते हैं, जो हमारी हुकूमत है, वो ये बोलती है कि ये लोग नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से ये लोग पिछड़े हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, बालक ग्रेजुएट है, फिर भी ये मजदूरी कर रहा है। अब इनके जो बच्चे होंगे, बाई चांस मानिए अगर ये मजदूरी करते रहे, इनके अच्छे कंडीशन नहीं होंगे, 300-400 की दिहाड़ी पर ये करते रहें, कंडीशन नहीं होंगे, इनकी शादियां होंगी, इनके बच्चे होंगे, फिर भी इनके जो बच्चे 10 साल के होंगे, खुदा ना खास अगर कोई इनके घर में बीमार पड़ जाए, फिर इनके जो बच्चे होंगे जो 10 साल के होंगे, 11 साल के होंगे, उनको भी मजदूरी करना ही तो पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, बाप दादा अरे मैट्रिक कॉलेज को, इंटर कॉलेज को, कुछ तो अथी खेत में मजदूरी करे हो। अच्छा हाँ, यहाँ पर में ऐसा भी होता है, पढ़ के क्या करेगा? बड़े तबके के जो लोग होते हैं, आप लोग को ये बोलते हैं कि जो तुम्हारा बाप दादा हमारे यहाँ मजदूरी किया तो तुम भी करो। करना ही पड़ेगा, क्या करेगा? देखो पढ़ के पढ़ा है, उसके बाद भी मजदूरी कर रहा है, तू पढ़ेगा, उतना समय वेस्ट करेगा, फिर वही करेगा। उससे पहले तुम करो अपना काम जो करना है। समस्या तो वो भी कह देते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे खेत में काम कौन करेगा? कौन करेंगे, सब तो शिक्षक लेकर के चलेंगे आगे, वो कहते हैं, वो भी कहते हैं। बाहर वाला आइए यहाँ पर मैं, अच्छा आप लोग ये ऐसे सोते हैं नीचे, डर नहीं लगता है कि सांप कीड़ा आ सकता है, काट लेगा? हाँ चाचा, डर नहीं लगता है? बस जिंदगी अपने हथेलिए पे लेके जी रहे हैं, हाथ पे एक जिंदगी लेकर के चल रहे हैं। डर किसको नहीं लगता है? डर लगता है, हमको डर लगता है। ये सब अपना गुजारिश कर रहा है, इसीलिए रोक देना। 50 लोग ज्यादा है, 150 प्लस है, तो 50 गो आप बोल रहे हैं? 150 घर है। हाँ सर, और लोग नहीं कितने घर होंगे? नहीं, 150 घर तो कम में है, लेकिन आदमी होंगे कम से कम 150-200 से कम नहीं होंगे। 200 आदमी होंगे, काउंटिंग भी कहते हैं, काउंटिंग भी पता नहीं हो। घर में हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? घर देख लीजिए और घर भी देखेंगे, हम तो सबसे बेसिकली घर ही देखेंगे। अच्छा ये घर टूट गया, इसमें भी रहते हैं लोग? अच्छा डर नहीं लगता इसमें गिर गया तो दब जाएंगे? यहाँ पर कि ये एक छोटा सा इनका किचन है। चलिए ठीक है, हम समझ गए। खराब सिचुएशंस है। कैमरामैन रोशन को कहूँगा आकर के दिखाएं कि ये है। अच्छा चाची, डर नहीं लगता है? हाँ, डर लगता है। गिर जाएगा तो की करिए, कहाँ जाइए, कौन घर में जाइए? इसी प्रकार मुसरी घरारी सरांजन प्रखंड में इसी प्रकार एक मतलब आए थे, जैसे आप लोग आए हैं, एक ही आया था थोड़ा इधर उधर का जानकारी लेने के लिए। उसके बाद थोड़ा कुछ लोग थोड़ा जागरूक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मतलब जो जैसे आप बोल रहे हैं कि जो हम वही समाज से आते हैं, से उसी समाज के लोग क्या किए, मतलब ब्राह्मण, हाँ बोल के बोलिए। हाँ, तो क्या किए, सब अपना में एकजुट होके, उसके बाद देश आजाद है, मतलब बहुत पहले से देश आजाद है,
1947 में बोला हाँ। जाता है आजाद हुआ। अब क्या हुआ, जो ऐसा दबदबा वो लोग बनाए जो जो अभी भी साबित करना चाहते हैं कि जो देश गुलाम है, हम लोग वर्चस्व खुद का हाँ, है। तुम लोग मेरा गुलाम है, तो हम लोग को गुलाम ही अभी भी साबित करना चाहते हैं। मतलब दहशत इतना बनाए हुए हैं कि आज देश आजाद हुए लगभग 78 साल हो गए, 77 साल हो गए, लेकिन इस 78, 70 साल, 75 साल में भी आज अगर इन लोगों को घर तोड़ करके ये साबित किए वो लोग कि हम यहाँ के, नहीं चला, आज तक कोई मीडिया वाला नहीं आया। नहीं, प्रशासन का भी गाड़ी तोड़ दिया गया, मतलब दलितों के द्वारा, और भी उसमें षड्यंत्र हो सकता है उसके द्वारा, प्रशासन का भी गाड़ी तोड़ दिया गया, लेकिन उसको भी नहीं दिखाया गया। तो आप दादा क्या करते हैं? हम हाँ, ठेला चलाते हैं, खुरपी लेकर के कमाते हैं, खाते हैं। सरकारी देल है। अब विकलांग हो गए हम, विकलांग हो गए अथी लकवा लकवा मार मार देलकै दिया त तो बैठे खाते हैं। बस अच्छा, तो फिर घर कैसे हम चलता है? कमा घर केना चलते बा? आप कमाते हैं, आप जाते हैं कहाँ, खेत में काम करने? हाँ हम किस जाइ अवस्था छी। में? हाँ आहैया बूढ़ के खिबै छियन, की करिए। एगो बेटा है की कहे है ओहो बीमारे सब दिन चले है, बड़का है से एगो है बता है, और मझला बेटा के पुतो है या पोता है। एक लड़का था माझिल था, इससे छोटा, ये बड़ा लड़का है, बीमार चल रहा है। हम तो बूढ़े हैं, एक जवान लड़का था मर गया। तो वह तनिया पाई मिल लेते है, यह जमीन हमरा हुआ रही चमटोली बाहर पर, तो की कहे है कि जे हुआ 3 धुर में रहिए, भाई पर 9 धुर खेते है, 3 धुर में रहिए, 3 करीब छिए। तो बेटा मर गए, तो यह जमीन ल के आया, तब एजा घर बने। ये लेकिन बहुत अजीब लगा हमको सुन के कि एक बेटा चला गया और उसके जाने के बाद जो पैसे आए उसके बाद ये लोग अपनी रहने के लिए जमीन ले आए। जमीन नहीं रहा तो की करे, सरकार- घर नहीं बनेलिए यहाँ की और कहे ये बात नहीं गया सरकार तक, कैसे भी जाएगा? कोई सुनने के लिए आता नहीं है, कोई मीडिया आज तक इस मोहल्ले में नहीं आया है। ये भी सुन के बहुत अजीब लगा। देखिए जो ना, यहाँ ये की जो घर दुआर, की कहे ब्यूरोक्रेट्स हमरा आर के। यानी कि जो अधिकारी होते हैं वो भी बस शायद लगता है कि उस रोड से ही चले जाते होंगे, अंदर नहीं आते होंगे। अब सुन के अजीब सी आत्माएं कांप उठी हमारी कि जो मतलब एक बच्चे की जान गई, एक युवा इस घर का कमाने वाला एक चिराग का जान जाता है, उसके बाद उस पैसे से ये लोग रहने के लिए जमीन लिए। मतलब क्या विकास है ये? अपने घर के एक जो चिराग है उसको जाने दो, उसके बाद फिर जो है स्थिति ये है, मरने के बाद, उसके मरने के बाद जो है इन लोगों को एक छोटा सा रहने के लिए ये लैंड्स नसीब हुआ है। कोट मेरा यहाँ के लिए बस इतना है। इस मोहल्ले में जितने भी मैंने आपको सच दिखाए, कवर किया, कि ये मोहल्ले के लोग आज़ाद नहीं हैं, ये गुलाम हैं, किन्हीं लोगों के अंदर गुलाम हैं। जो भी वो लोग हैं, मैंने उनके बारे में आपको कोट किया, उनके बारे में आपको बताया किन लोगों के अंदर ये लोग गुलाम हैं। ये देश हम लोग के लिए आज़ाद हो, लेकिन इन लोगों के लिए आज़ाद नहीं है। बस मेरा आखिरी लाइन यही होगा, इतना ही होगा।